एस्ट्रल ट्रेवल क्या है? प्रश्न तो बहुत महत्वपूर्ण है, पर एस्ट्रल ट्रेवल को पहले हिंदी में क्या कहते हैं ये समझिए। सूक्ष्म शरीर के द्वारा विचरण, और ये यौगिक क्रिया है, तंत्र की क्रिया है, परंतु जाने अनजाने हम सभी इसे करते रहते हैं। और जो हम करते हैं और जो यौगिक क्रिया है उसमें क्या अंतर है मूलभूत रूप से, यह अगर हमारी समझ में आ जाए तो हम समझ सकते हैं कि सूक्ष्म शरीर द्वारा कैसे यात्रा करना संभव है। जब हम तुरीय अवस्था में रहते हैं, तुरीय अवस्था उस अवस्था को कहते हैं जब हम न जागृत अवस्था में रहते हैं न सुषुप्त अवस्था में रहते हैं। जैसे दिन और रात्रि के बीच का जो काल है उसे संध्या काल कहते हैं, उसी प्रकार से सुषुप्त और जागृत अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसी प्रकार से जागृत और सुषुप्त अवस्था के बीच की जो अवस्था है उसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। अब तुरीय अवस्था में आपने नेत्र बंद किए, आपके पति की पत्नी की आपको याद आई जो हजारों किलोमीटर दूर इस वक्त बैठे हुए हैं। क्या होता है? हमारा शरीर तो यहीं रह जाता है, परंतु मन पति पत्नी के पास पहुंच जाता है। हिचकियां आने लगती हैं और हमें पता चलता है कि भाई किसी ने टेलीफोन डायल कर दिया है, घंटी बज रही है। और जैसे हिचकियां आती हैं, हम सूक्ष्म शरीर द्वारा, मन के द्वारा अपने उस प्रिय व्यक्ति के पास पहुंचने की क्रिया संपन्न करते हैं, और जैसे ही संपन्न करते हैं हिचकियां बंद हो जाती हैं। आप किसी और को याद करें तो नहीं बंद होती। जैसे ही आप अपने प्रिय व्यक्ति जो आपको याद कर रहा है उसे याद करते हैं तो आपकी हिचकियां बंद हो जाती हैं। इस यात्रा को, जो मन की यात्रा है और बहुत वेगवान है, सबसे वेगवान मंत्र ही है, मन ही है। मन आंख बंद किया और एक क्षण में, एक पल में जहां इसे आप पहुंचाना चाहते हैं वहां पहुंचा सकते हैं शरीर के साथ में। इसी प्रकार से जब इस क्रिया को, ये जाने अनजाने में हमारे साथ हो जाती है, जब इस क्रिया को योगी गण जानबूझकर संपन्न करते हैं तो उसे सूक्ष्म शरीर विचरण कहा जाता है। और शरीर को यहीं पर रखकर अपने प्राण शरीर को, अपने सूक्ष्म शरीर को, अपने ऊर्जा शरीर को, अपने मन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया को सूक्ष्म शरीर विचरण कहा जाता है। और तब आप दूसरे के, अपने प्रिय व्यक्ति के मन में उमड़ रहे प्रेम को तुरंत पहचान जाते हैं। जैसे वहां पहुंचते हैं, आप उसे देख लेते हैं मन के नेत्रों द्वारा, नेत्रों द्वारा नहीं, मन के नेत्रों द्वारा। जैसे ही आप उसे देख लेते हैं, आपको उसमें क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, क्या वो सोच रहा है, इन सभी विचारों का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है। और इस क्रिया को सूक्ष्म शरीर विचरण की क्रिया कहते हैं। अब इस क्रिया में शरीर को अपने कमरे में रखकर प्राण ऊर्जा को बाहर निकालकर विचरण करने की क्रिया होती है। पर यदि आपके
घर के लोग यदि आपके जानने वाले लोग उस समय आपके शरीर को देखें तो ऐसा लगेगा कि ये शरीर मृतक है। और तब एक संभावना ऐसी भी बनती है कि वो आपके शरीर को जला दें, भस्म कर दें, अग्नि को समर्पित कर दें। और तब ये सूक्ष्म शरीर विचरण का एक कठिनाई वाला अंग है, ठीक है, जिसे हम नेगेटिव पॉइंट कहते हैं। ये कठिनाई वाला अंग है, तो आपकी आत्मा तो वहीं रह गई और शरीर नष्ट हो गया, और इस क्रिया में मनुष्य की मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए सूक्ष्म शरीर के विचरण की क्रिया को आप सीमित रूप से ही संपन्न करें। यदि आपको ज्ञान प्राप्त भी हो गया है तो इसे सीमित रूप से ही संपन्न करें, वरना कभी ऐसी संभावना बन सकती है जब हमें इसका नुकसान उठाना पड़े। और ऐसे जब भी आपकी इच्छा हो, प्राण तत्वों को निकाले हुए बगैर मन के द्वारा पूर्ण विश्व में विचरण करते रहें, और उस क्रिया को आप कभी भी कहीं पर भी संपन्न कर सकते हैं। धन्यवाद, आभार।